हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बीएनएसएस के सेक्शन 173 को पढ़ेंगे। सेक्शन 173 डील्स विद द इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। इसे हम एफआईआर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कॉग्निजेबल केसेस में जो इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है उसी को एफआईआर बोलते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को उसको एनसीआर बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एनसीआर। और एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम एफआईआर के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस डील्स विथ एफआईआर। 173 का हेडिंग नहीं है एफआईआर, लेकिन इसका कंटेंट एफआईआर की ही बात कर रहा है। 173 का हेडिंग है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। सबसेक्शन 1 है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of police station। सबसेक्शन 1 कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड प्रत्येक इंफॉर्मेशन एरिया के इर्रेस्पेक्टिव, मतलब कि कोई भी एरिया हो, मतलब वो जो ऑफेंस कमिट हुई है वो चाहे जिस एरिया पे कमिट हुई है, लेकिन अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस से कमीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो या तो ओरली दी जा सकती है या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दी जा सकती है ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन को। फिर से समझें, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, चाहे जिस एरिया में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ हो, वो या तो ओरली दी जा सकती है या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दी जा सकती है। किसको? ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन को। एंड इफ गिवन ओरली, अगर ओरली दी गई तो इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it। मतलब अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड, वो अगर ओरल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो ये जो ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन है, या तो वो स्वयं या उसके डायरेक्शन में वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाया जाएगा। और जो प्रत्येक इन्फॉर्मेशन है जो राइटिंग में दी गई या जिसे राइटिंग में रिड्यूस कर दिया गया, उसे साइन भी किया जाएगा इन्फॉर्मेंट के द्वारा। दूसरा क्या होगा उसके साथ, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से इन्फॉर्मेशन दी गई है तब भी उसे रिकॉर्ड में लिया जाएगा पुलिस स्टेशन के द्वारा, और जो भी इन्फॉर्मेंट है वो विद इन 3 डेज आकर के उसको साइन करेगा इन्फॉर्मेशन। और ये सब भाई रिकॉर्ड में तो लिया ही जाएगा, उसके साथ ही जो एफआईआर है, एफआईआर का जो भी सब्सटेंस है या जो एफआईआर्स हैं वो एक बुक में उनकी एंट्री की जाएगी। जो भी बुक रखी जाती है उस ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन के द्वारा, वो बुक स्टेट गवर्नमेंट समय पर रूल बनाकर प्रेस्क्राइब करती रहती है इस बिहाफ में। अब देखते हैं कि प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट whom an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 or section 124 of BNS is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by women police officer और by women officer। मतलब यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात हो रही है जो 64, 65 एट्सेट्रा में है। अगर इन सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो वुमेन ऑफिसर वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट in the event that the person against whom an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 or section 124 of BNS is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled,
then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offence or at convenient place of such person's choice in the presence of an interpreter और स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जैसे 64, 65, 66 एट्सेट्रा में अगर वो जो विक्टिम है वो फिज़िकली मेंटली वो डिसेबल्ड है तब जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है वो रिकॉर्ड किया जाएगा पुलिस ऑफिसर द्वारा उस विक्टिम के रेसिडेंस पर या कोई ऐसा उसके चॉइस विक्टिम के चॉइस के प्लेस पर वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी और वहाँ पे इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर जिसकी भी ज़रूरत होगी वो प्रेजेंट रहना चाहिए। मतलब अगर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये 64, 65, 66 एट्सेट्रा के ऑफेंसेस कमिट किए गए हैं या कमिट करने का अटेम्प्ट भी किया गया है, अगर वो व्यक्ति आमतौर पर वो वुमेन विक्टिम होगी, अगर वो टेम्परेरली या परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस ऑफिसर उसके निवास पे जाके रिकॉर्ड करेगा या उस विक्टिम के चॉइस के प्लेस पे रिकॉर्ड करेगा और वहाँ पे इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर जिसकी भी ज़रूरत होगी वो उपस्थित रहेंगे। द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड और जो भी इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग होगी उसको वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। सी में बताया गया है पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर क्लास ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 183 एज सोन एज पॉसिबल। मतलब ये जो सेकंड प्रोविजो है ये कह रहा है कि जो एक मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करता है और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करता है 183 में और 183 सबसेक्शन 6 क्लास ए में वो ऐसे विक्टिम्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है जिनके अगेंस्ट ये सेक्सुअल ऑफेंसेस किए गए हैं। तो वही सी में बताया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा जितनी जल्दी पॉसिबल हो। कौन सा स्टेटमेंट? 183 सबसेक्शन 6 क्लास ए का स्टेटमेंट। सबसेक्शन 2 में बताया जा रहा है ए कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फॉर्थ विथ फ्री ऑफ कास्ट टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन की कॉपी है जो रिकॉर्ड की गई है सबसेक्शन 1 में वो फ्री ऑफ कास्ट दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को या अगर विक्टिम ही इन्फॉर्मेंट है तो विक्टिम को दी जाएगी। सबसेक्शन 3 कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 175 ऑन द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of police station may with the prior permission from an officer not below rank of deputy superintendent of police DSP considering the nature and gravity of the offence proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for the proceeding in the matter within a period of 14 days or proceed with the investigation when there exists a prima facie case। ये CRPC में प्रोविज़न नहीं था, ये BNSS में नया जुड़ा है। सब सेक्शन 3 जो है ये कहता है कि 175 में जो भी कह दिया गया है उसकी जेनरलिटी से उसके प्रेजुडिस के बिना उसे प्रेजुडिस किए बिना 175 में जो भी कंटेंट है उसको डिस्टर्ब किए बिना अगर इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है और जो ऑफेंस पनिशबल है 3 साल या उससे ज़्यादा के पनिशमेंट से लेकिन 7 साल से कम है सज़ा, तो जो ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन है वो DSP की परमिशन लेके कंसिडर करेगा। ये कंसिडर करते हुए नेचर और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को कंसिडर करते हुए क्या करेगा? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। क्यों प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा? असर्टेन करने के लिए कि कोई प्राइमा फेसी केस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा हो। कितने दिन में इंक्वायरी हो जाना चाहिए? जब से इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उसके 15 दिन में 14 डेज में। और दूसरा या तो अगर उसे लगता है कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन के साथ प्रोसीड कर जाएगा, फिर उसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। ये एक प्रकार से चेक रखा गया है कि जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है
आमतौर पे जो कम गंभीर मामले हैं, कम गंभीर अपराध हैं, उनमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 3 साल से ज़्यादा वाले और 7 साल से कम वाले अपराध में 3 साल या 3 साल से ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम की सज़ा वाला अपराध है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो डीएसपी से परमिशन लेकर और ग्रेविटी और नेचर ऑफ द ऑफेंस को कंसीडर करते हुए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा या सर्टेन करने के लिए कि प्राइमा फेसी केस बन भी रहा है कि नहीं। और अगर उसे लगता है कि हाँ प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन से प्रोसीड कर जाएगा और फिर उसे परमिशन की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करेगा फिर, अगर उसे लगता है प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो। सब सेक्शन 4 में बताया गया है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाई रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who if satisfied that the such information discloses the commission of a cognizable offence shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this Sanhita, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of police station in relation to that offence, failing which such aggrieved person may make an application to the magistrate। सबसेक्शन 4 में ये कहा है कि अगर मान लीजिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है उससे कोई पर्सन एग्रीव्ड है क्योंकि वो उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, तो पर्सन के पास क्या ऑप्शन है, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से एग्रीव्ड है क्योंकि उसने उसकी इंफॉर्मेशन नहीं रिकॉर्ड की, वो उस सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को राइटिंग में लिख करके पोस्ट के द्वारा एसपी के पास भेज सकता है, जो भी कंसर्न एसपी है उसके पास भेज सकता है। और जो एसपी है अगर वो उसे उसका सेटिस्फैक्शन होता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पता चलता है, तो जो एसपी साहब हैं वो या तो खुद ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केस को, या कह सकते हैं कि किसी सबऑर्डिनेट को निर्देश दे सकते हैं कि इसे इन्वेस्टिगेट किया जाए किस मैनर में, जो मैनर इस संहिता में प्रोवाइड किया गया। और जिसे अगर सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो सबऑर्डिनेट के पास सभी पावर्स होगी, जो पावर्स होती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, वो सभी पावर्स होगी। और अगर मान लीजिए यहाँ से भी संतुष्ट नहीं होता, उसका काम नहीं होता, तो एग्रीव्ड पर्सन मजिस्ट्रेट को भी एप्लीकेशन दे सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 173 एफआईआर सीआरपीसी के 154 में था। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।